सीमा हैदर को भारत से जल्दी भगाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है इसकी जासूस जो है ये सीमा हैदर ही है। भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इसकी मुझे इनपुट्स प्राप्त हुए थे वहां से, किसी व्यक्ति ने जो इसका खास आदमी था उसने बताया था कि वहां पर ट्रेनिंग सेंटर में ये जाती थी ट्रेनिंग के लिए। ये कहती है कि जम्मू कश्मीर से जो है मेरे लिए ड्राई फ्रूट आते हैं, ड्राई फ्रूट वो भी हमें गिफ्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ से आते हैं। तरीके से नोएडा में रह रही है, इस सरकार को नजर नहीं आ रहा। भक्त भाभी जी वो हराम की औलादे पैदा करके यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही। सीमा हैदर को वीआईपी थोड़ी है। जब सीमा हैदर हिंदुस्तान आई थी तब मैंने भारत के राष्ट्रपति को, यूपी के चीफ मिनिस्टर को, सबको चिट्ठी लिखी थी। आज के दिन मैं कह सकता हूँ सीमा हैदर की कोई याचिका इस समय मौजूद नहीं है, ना हो सकती है। कोई जो है अदालत हिंदुस्तान की आज के समय में उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ तब से सरकार ने जो है सख्त ऑर्डर दिए हैं कि जो भी पाकिस्तानी भारत में है उसे जल्द से जल्द निकाला जाए। और काफ़ी पाकिस्तानी निकल भी चुके हैं दोस्तों, निकल रहे हैं। तो दोस्तों, बात आती है सीमा हैदर पर। सोशल मीडिया पर अटकलें लग रही है कि सीमा हैदर जाएगी, कुछ बोलते हैं सीमा हैदर नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, सीमा हैदर हर हालत में पाकिस्तान जाएगी। दोस्तों, सीमा हैदर अपने घर पर नहीं है, ये भी सुनने में आ रहा है। सीमा हैदर पुलिस कस्टडी में है। तो दोस्तों, मोमिन मलिक साहब का एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में मोमिन मलिक साहब ने काफ़ी कुछ जो है सीमा हैदर को लेकर खुलासा किया है। जैसे कि ये पाकिस्तान में थी तो ये ट्रेनिंग सेंटर में जाती थी, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है इसका चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है, इसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। और दोस्तों, ये भी जो है खुद इसने कबूलनामा किया है कि मुझे कश्मीर से ड्राई फ्रूट आते थे। तो दोस्तों, मोमिन मलिक की ये वीडियो आप सबको यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक न्यूज़ ये है कि इस कोर्ट से इसे कोई राहत नहीं मिलेगी दोस्तों, इसे हर हालत में पाकिस्तान जाना ही होगा। तो सुनिए दोस्तों। ये और आप कहना चाहते हैं कि सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेजा जाए, क्या आधार है, क्या कहेंगे? मैं तो सीमा हैदर को मसला नहीं है कि इसको पाकिस्तान भेजा जाए या इसको कहीं और किया जाए। मेरे लिए तो जो प्रायोरिटी पे जो चीज़ है वो भारत के नागरिकों की सुरक्षा, भारत देश की रक्षा, भारत का राष्ट्र सर्वोपरि और आंतरिक सुरक्षा, ये सबसे मेन है। और सीमा हैदर जो है, मैं 1.5 साल से इस मामले में जो है आवाज़ लगाता आ रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने भारत सरकार को भी लिखा है, गृह मंत्रालय को भी मैंने इस संबंध में लिखा है, और काफ़ी टाइम पहले लिखा है कि ये मैंने लिखा था 2024 7वें-9वें महीने में शायद। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इसकी मुझे इनपुट्स प्राप्त हुए थे वहाँ से, किसी व्यक्ति ने जो इसका खास आदमी था उसने बताया था कि वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में ये जाती थी ट्रेनिंग के लिए। ये कहती है कि जम्मू कश्मीर से जो है मेरे लिए ड्राई फ्रूट आते हैं, और वो वहाँ से मेरे लिए ये आता है, वे आता है। ये नेपाल से है, इसमें जम्मू कश्मीर में का इसका क्या लेना देना? हमारे लिए तो कोई वहाँ से ड्राई फ्रूट नहीं भेजता, हम तो भारतीय वासी हैं। मेरे भी जानकार हैं, हमारे लिए आज तक किसी ने जो ना एक बादाम की गिरी नहीं भेजी है। तो ये कह रही है कि मेरे लिए ड्राई फ्रूट इतनी दूर जम्मू कश्मीर से कैसे? तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है इसका। तो मेरा कहने का मकसद यह है, या तो इसको जो है आप डिपोर्ट करिए, जब आपने सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाला है, जिनकी शादियां भी हो चुकी, जो वैलिड वीजे पे जो यहाँ पर थी, सरकार की मंजूरी से जो लोग यहाँ पर थे, जब आपने उन सबको बाहर किया है, बुजुर्गों को भी बाहर किया है, महिलाओं को भी बाहर किया है, तो ये हमारी क्या लगती है? इसको भी बाहर करिए, इलीगल आई हुई है। अगर आपको लगता है कि भाई ये इसको हमें डिपोर्ट नहीं करना, तो आप इसको जो है फिर इसकी बेल कैंसिल करिए और इसको जेल में रखिए। जैसे दूसरे पाकिस्तान के लोग जिन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो वो जेल के बेल होने के बाद ही वो जेल से बाहर नहीं आते, वो जेल के अंदर रहते हैं, उनको अंदर खुला छोड़ दिया जाता है, शेल्टर होम में रहते हैं वो। तो इसको क्यों खुला छोड़ा जा रहा है? बिल्कुल भी ये एक बड़ी खतरनाक बात है, बहुत बड़ा खतरा है ये। और ये भारत सरकार की जो तारीफ करती है, अपने आप को सनातन दिखाने की कोशिश करती है, वो सिर्फ अपना डिफेंस का इसमें कवर किया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये घटना जो पहलगाम की जो घटना हुई, उससे एक दिन पहले इसने भारत का झंडा लहराया। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं, हम 1 अरब 50 करोड़ के करीब जनसंख्या भारत में है, किसी ने भी भारत का झंडा नहीं लहराया उस दिन? क्या 15 अगस्त थी या 26 जनवरी थी, ये क्या था उस दिन? क्यों लहराया? वो सिर्फ ये सेफ्टी कवर चाहती है। ये कहीं ना कहीं इसका जो है ना बिल्कुल तार जुड़े हुए मिलेंगे। और ये ट्रेंड लेडी है, ये हिंदी भी लिखती है, बोलने में बहुत तेज है, इंग्लिश भी ये बोलती है, और ये फटाफट जवाब। ये सारा इसका एक ट्रेनिंग का हिस्सा मैं समझता हूँ। वकील साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? जम्मू कश्मीर से कुछ ताल्लुक है इनका? बिल्कुल ताल्लुक है, ये सुनिए आप, मैं आपको एक वीडियो इसी की सुना देता हूँ। ये ड्राई फ्रूट कौन भेजता है इनके? ये बताएगी।
और भेजते हैं गिफ्ट इनके लिए अंजीर, काजू, ड्राई फ्रूट जैसे हो गए, काजू और वो कौन सा बादाम, 3-4 अलग से ड्राई फ्रूट आते हैं, अखरोट गिरी, वो सब इनके लिए भेजते रहते हैं। तो इससे ही मतलब ये जी सुनिए, ये सुनिए आप। ड्राई फ्रूट जैसे हो गए, काजू और वो कौन सा बादाम, 3-4 अलग से ड्राई फ्रूट आते हैं, फ्रूट की तरफ से आते हैं। एक इसमें वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए मैं अभी एक ट्रेनिंग खुद की इसका बोलना है, जिसमें कह रही है मेरे लिए काजू बादाम जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो कौन दे के जा रहा है इसको काजू बादाम? भाई कौन जिम्मेदार है उस बात का? तो कुछ खास खिलाता सचिन को डाइट में कुछ खास है? ड्राई फ्रूट वो भी हमें गिफ्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ से आते हैं। एक सूरी साहब हैं, वो भेजते हैं गिफ्ट इनके लिए अंजीर, काजू, ड्राई फ्रूट जैसे हो गए, काजू और वो कौन सा बादाम। ये कहती है कि जम्मू कश्मीर से हमारे लिए भेजता है, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है ना इसका। इसका क्या मतलब है जम्मू कश्मीर का, जब ये नेपाल बॉर्डर से आई है? और ये कहती है मैं मोदी जी की शरण में आई हूं, मैं सरकार की शरण में आई। अरे मोदी जी ने या हमारी भारत सरकार ने ये कोई कहा था कि मोदी जी ने तो वहां पर जो है ना उच्चायोग खोला हुआ है पाकिस्तान में। हमारा उच्चायोग है ना वहां पर, हाई कमीशन। जो आना चाहता है, जो मोदी जी की शरण में आना चाहता है, वो वहां पर वीजा अप्लाई करे और वीजा के थ्रू आए। मोदी जी की शरण इलीगल ट्रेसपासर कोई हो सकता है, वो तो वीजा लेके आएगा। मोदी जी की शरण तो वो होती है। फिलहाल क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि इसको जो है डिपोर्ट किया जाए। अगर इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी बेल कैंसलेशन, सरकार एप्लीकेशन इसकी फाइल करे, बेल कैंसिल करे और इसको जो है जेल में रखे। इसको खुले में छोड़ना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसके बच्चों को जो है तुरंत प्रभाव से डिपोर्ट करना जाना चाहिए, क्योंकि उनका FIR में कोई किसी प्रकार का रोल नहीं है और वो 6-7 साल से छोटे हैं, उन पर कोई क्राइम नहीं बनता। उनको डिपोर्ट करे और इसको जो है या तो जेल में डाले या इसको डिपोर्ट करे। इसको यहां पर हम 28 नागरिकों की हमारी जान गई है, इसको हम यहां पर सहन नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। भक्तों की भाभी को उठाकर फेंको ना सीमा इधर को। सबसे पहले उस भक्तों की भाभी सीमा इधर को उठाकर फेंको। वो आतंकवादी पाकिस्तान से यहाँ पर आकर घुस गई है और यहाँ के सारे खुफिया राज वहां पर दे रही है। एक आतंकवादी औरत पाकिस्तान के बलोचिस्तान से इलीगल तरीके से नोएडा में रह रही है। इस सरकार को नजर नहीं आ रहा, भक्त भाभी जी वो हराम की औलादे पैदा करके यहाँ पर मुफ्ती रोटियां तोड़ रही है, तो वो भाभी जी बनी है। सबसे पहले पिछवाड़े पे लात मार के सीमा हैदर को पाकिस्तान रवाना करा गया। तुम्हें नहीं लगता इलीगल तरीके से पाकिस्तान से यहाँ पर आ गई, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, और भक्तों की जो है भाभी बनकर रह रही है और नाजायज बच्चे पैदा कर रही है? तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान की जासूस है? तो सीमा तुम्हारी भाभी है तो पाकिस्तान की वो बेटी है, तो तुम्हारा समझाना हो गया। फिर क्यों चिल्ला रहे हो? लात मार के इसको कौन है कि अपने मुल्क को समझा कर आए? बाज आ जाए पाकिस्तान अपनी हरकतों से, अपने बाप को समझा कर आए, अपने भाइयों को समझा कर आए, क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा सीमा हैदर को लेकर मोमिन मलिक साहब ने न्यू अपडेट दी है और काफ़ी विरोध जो है इसका भारत में हो चुका है। दोस्तों ये पुलिस कस्टडी में है, इसे भारत से हर हालत में जाना ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।